किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट फर्टिगेशन में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा उसी अनुरूप आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे 5 ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में जिनको आप फरवरी के महीने में लगाकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। किसान भाइयों, साथ में वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी सब्जी की खेती के बारे में बताएंगे जिसको आप इन सब्जी की खेती के साथ लगाकर बहुत कम समय में आप एक अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हो। इन 500 सब्जियों की खेती का चयन करते समय हमने कई बातों को ध्यान में रखा है, जैसे कि आपका खर्च किस प्रकार से कम लगे, आपके समय की बचत हो, आपको अच्छी पैदावार मिले और जिस समय आपकी सब्जियां मंडियों के अंदर बिक्री के लिए जाएं उस समय साल के सबसे ऊंचे दाम आपको मिले। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है और हर जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी कोशिश किसान साथियों ये रहती है कि हमारे किसान भाई कम लागत लगाकर एक अच्छा मुनाफा कमा सकें और समृद्ध बन सकें। इसीलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर जानकारी अच्छे ढंग से समझ में आ सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारी पहली खेती के बारे में। हमारी पहली खेती है हरी जुगनी की खेती। किसान साथियों, इस समय यदि आप हरी जुगनी की खेती करते हो तो आपको निश्चित रूप से मुनाफा बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छी पैदावार इसकी आपको देखने को मिलेगी। जिस समय आपकी फसल मंडियों के अंदर जाएगी तो उस समय 20 रुपये से लेकर 30 रुपये केजी तक के दाम आपको बड़ी आसानी से मिलेंगे। हरी जुगनी की खेती इस समय यदि आप करते हो तो इस समय आपको इस खेती के अंदर रोग भी कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। आप हल्के फुल्के स्प्रे से अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हो। साथ में किसान साथियों, यह लंबी अवधि की फसल नहीं है, मात्र 3 से 4 महीने में आप इसकी पूरी हार्वेस्टिंग ले सकते हो और इस समय अच्छे मंडी भाव होने के कारण अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो। आपको करना यह है कि समय रहते जल्द से जल्द आपको एक अच्छे हाइब्रिड बीज का चयन कर अपने खेत के अंदर इसकी बिजाई कर देनी है। साथियों, हम आपको बता दें कि जुगनी 2 प्रकार की होती है, एक हरी जुगनी, एक पीली जुगनी। आप इस समय दोनों खेती कर सकते हो, दोनों खेतियों से अच्छा मुनाफा आप ले सकते हो। दोनों की पैदावार भी बहुत अच्छी होती है और मंडी भाव भी इस समय आपको बहुत अच्छा मिलता है। किसान साथियों, पीली जुगनी की खेती से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपनी मंडियों में जाकर पहले ये देख लें कि पीली जुगनी की बिक्री आपके क्षेत्र में होती है या नहीं। हम बात करते हैं हमारी दूसरी खेती के बारे में। तो हमारी दूसरी खेती है कद्दू की खेती। भारत के कुछ स्थानों में इसे कद्दू बोला जाता है और कुछ स्थानों में इसे पेठा भी कहा जाता है। इस समय यदि आप इसकी खेती करते हो तो बहुत अच्छी पैदावार आपको मिलती है और बहुत अच्छे मंडी भाव आपको देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, यह ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं है, मात्र 100 दिन में आप इसकी पूरी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। कद्दू का सीड भी ज़्यादा महंगा नहीं होता और इसमें जो स्प्रे शेड्यूल है वो भी सामान्य रहता है। बहुत कम खर्चा और कम लागत आपकी इसमें लगती है और बहुत अच्छा मुनाफा इस समय आपको इससे निश्चित रूप से मिल सकता है। इस समय यदि आप कद्दू की खेती करते हो तो जिस समय आपका कद्दू मार्केट के अंदर जाएगा तो उस समय साल भर के सबसे ऊंचे दाम आपको इसके देखने को मिलेंगे। उस समय आपको इसके दाम 15 रुपये से लेकर 30 रुपये केजी तक के बहुत आसानी से मिलेंगे। साथ में किसान साथियों, कद्दू को यानी पेठे को काफ़ी लंबी अवधि तक स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोरेज के लिए किसी मशीनरी की या विशेष शेड की आवश्यकता नहीं होती। जिस समय आपको लगे
कि यह दाम आपके लिए पर्याप्त हैं, उस समय आप इसे मंडी में ले जाकर बेच सकते हो। कद्दू की खेती में लागत बहुत कम होती है, इसीलिए यदि आप इसके मंडी भाव 15 रुपये केजी के भी मिलते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा इससे कमा सकते हो, क्योंकि कद्दू की जो पैदावार है वो बहुत अच्छी रहती है। इसीलिए अच्छा मुनाफा आपको इस समय इसकी खेती करके मिल सकता है। हमारी अगली और तीसरी फसल है बैंगन। इस समय किसान साथियों, आप बैंगन की खेती करते हो तो बहुत अच्छे मंडी भाव आप प्राप्त कर सकते हो। इस समय आप बैंगन की सीडलिंग भी तैयार कर सकते हो और किसी अच्छी और विश्वसनीय नर्सरी से इसको लेकर अपने खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। इसके ट्रांसप्लांट करने से पहले किसान साथियों, आपको ध्यान में रखना है कि अपने खेत के अंदर पर्याप्त बेसल डोज आपको पहले डाल देनी है, क्योंकि बैंगन की खेती काफ़ी लंबी अवधि की खेती होती है। इसीलिए यदि पर्याप्त बेसल डोज आपके खेत के अंदर होगी तो आप काफ़ी लंबे समय तक और अच्छी पैदावार इसकी प्राप्त कर सकते हो। हम इसके मंडी भाव की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि बैंगन की खेती काफ़ी लंबी अवधि की फसल होती है, इसीलिए आपको 10 रुपये से लेकर 60 रुपये केजी तक के दाम इसको देखने को मिलेंगे। बैंगन के दाम कम या ज़्यादा होते रहते हैं, इसीलिए 10 रुपये से लेकर 60 रुपये केजी तक के लगभग सभी दाम आपको आपकी फसल के दौरान देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, बैंगन की पैदावार बहुत अच्छी होती है, इसीलिए यदि आपको एवरेज हम 20 रुपये केजी के दाम मानकर चलें तो उसके बावजूद भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा इस फसल से होगा। बस आपको ध्यान रखना है, अपनी फसल के अंदर स्प्रे शेड्यूल बनाए रखना होता है और अच्छे तरीके से इसकी देखभाल करनी होती है, जिससे आप अच्छी पैदावार ले सकते हो और इस समय बैंगन की खेती करके अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो। किसान साथियों, यदि आप बैंगन की खेती के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि बैंगन की खेती के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाए और बैंगन की खेती से जुड़ी हर जानकारी, जैसे कि टॉप सीड वैरायटी, बैंगन के लिए बेसल डोज क्या होती है, बैंगन में लगने वाले रोग, उनके उपचार और पूरे स्प्रे शेड्यूल इत्यादि की हर प्रकार की जानकारी हम उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारी चौथी और अगली खेती है तुरई की खेती, यानी कि गिलकी की खेती। इस समय किसान साथियों, गिलकी की खेती के लिए समय बहुत उपयुक्त माना जाता है। बहुत अच्छे तरीके से यह ग्रो करती है, बहुत अच्छी इसकी इस समय पैदावार होती है। हमारे भारत के कुछ राज्यों में इसको तोरी या तुरई बोला जाता है और कुछ हिस्सों में इसे गिलकी बोला जाता है। इस समय यदि आप तुरई की खेती करते हो तो आने वाले समय में अच्छी पैदावार और अच्छा मंडी भाव आपको मिल सकता है। आपको इस वक्त यदि तुरई की खेती करनी है तो बिना समय नष्ट किए हुए आपको अच्छे सीड का सिलेक्शन कर अपने खेत के अंदर इसकी बुआई कर देनी है। जो तुरई की खेती है, इसकी हार्वेस्टिंग बहुत जल्दी आपको मिलनी शुरू हो जाती है, यानी कि 40 दिन बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर हम बात करें मंडी भाव की, तो इस समय यदि आप तुरई की खेती करते हो तो आने वाले समय में जिस समय आपकी तुरई मंडी के अंदर जाएगी उस समय बहुत अच्छे मंडी भाव इसके आपको देखने को मिलेंगे। आप ये मानकर चलें कि जिस समय आपकी तुरई मंडी के अंदर जाएगी तो उस समय आपको 30 रुपये से लेकर 60 रुपये केजी तक के मंडी भाव बहुत आसानी से मिलेंगे। और अगर आप बांसों की बंधाई कर तुरई की खेती करते हो तो आपको फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और मंडी भाव भी बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। यह खेती भी बहुत कम अवधि की फसल है, बहुत कम खर्च में आप इसको तैयार कर सकते हो और इस समय रोग भी बहुत कम इसमें देखने को मिलते हैं।
आप हल्के फुल्के स्प्रे लगाकर अपनी फसल को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो और रोगों से सुरक्षित रख सकते हो। किसान साथियों, यदि तुरई की या गिलकी की बिजाई आप फरवरी के महीने में आपके खेत के अंदर कर देते हो तो आने वाले समय में अच्छे भाव मिलने के कारण, अच्छी पैदावार मिलने के कारण प्रति एकड़ आप 2 से 3 लाख रुपए मात्र 3 से 4 महीने में बहुत आसानी से कमा सकते हो। हमारी अगली और 5वीं फसल है बंद गोभी की खेती, यानी कि पत्ता गोभी की खेती। किसान साथियों, जो अगेती पत्ता गोभी की खेती है उसकी आवक आने वाले समय में मंडियों में कम हो जाती है और इसकी डिमांड पूरे वर्ष भर बनी रहती है। इसी कारण से यदि इस समय आप इसकी खेती कर लेते हो तो आने वाले समय में जिस समय आपकी बंद गोभी मंडियों के अंदर जाएगी तो साल के सबसे ऊंचे दाम आपको मिलेंगे। बंद गोभी की खेती भी बहुत कम खर्च में और कम समय में तैयार होने वाली खेती है। इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी मिलती है और बहुत सारे फास्ट फूड आइटमों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी कारण पूरे वर्ष भर इसकी डिमांड बहुत अच्छी बनी रहती है। इसीलिए आने वाले समय में इसके दाम आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से किसान साथियों, बंद गोभी या पत्ता गोभी की खेती इस समय आप करके अच्छी पैदावार ले सकते हो। अच्छे मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं और बहुत कम खर्च और कम समय में आप एक अच्छा खासा बड़ा मुनाफा अपनी इस खेती से कमा सकते हो। किसान साथियों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था कि वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी सब्जी की खेती बताएंगे जो आप इस समय इन सभी फसलों के साथ आपके बचे हुए स्पेस में लगाकर अच्छा खासा मुनाफा बहुत कम समय में और कम खर्च में कमा सकते हो। तो किसान साथियों, वो खेती है हरे प्याज की खेती। हमारे द्वारा बताई गई इन सभी फसलों के साथ हरे प्याज की इंटरक्रॉपिंग आप कर सकते हो। हरा प्याज किसान साथियों मात्र 30 से 40 दिन में तैयार होकर मंडियों में चला जाता है। इसीलिए जिस समय आपका प्याज मंडियों के अंदर जाएगा तो इसके बहुत अच्छे दाम आपको देखने को मिलेंगे। हम अंदाजन मंडी भाव की बात करें तो 40 रुपये से लेकर 60 रुपये केजी तक के मंडी भाव आपको बड़ी आसानी से मिलेंगे। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप हरे प्याज की इंटरक्रॉपिंग करके एक अच्छा खासा मुनाफा बहुत कम खर्च में और कम समय में आप बड़ी आसानी से कमा सकते हो। तो इन सभी फसलों में से आप किसी भी फसल का चयन करके यदि फरवरी के महीने में आप इनकी खेती करते हो और अच्छे तरीके से आप देखभाल करते हो और आपकी फसल को समय पर तैयार कर लेते हो तो आने वाले समय में अच्छे भाव, अच्छी पैदावार, अच्छा मुनाफा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो किसान साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी, लाभकारी होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।